बच्चों आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। पहले हमें इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होंगे और फिर उस रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना होगा, मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। बच्चों फैक्टर होंगे इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। उसका एक पर्टिकुलर तरीका है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है -8। तो पहले उन दोनों का हम प्रोडक्ट कर लेंगे, तो -8 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा -8। और जो x का कोएफिशिएंट है वो कितना है -2। मतलब दो डिजिट हमें ऐसी सोचनी है जिनके मल्टीप्लाई करने पर तो -8 आए और प्लस माइनस करने पर -2 आए। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे 4 है और 2 है, तो अगर 4 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ना कि -8। तो हम पहले क्या करते हैं, -4 और 2 लेते हैं। तो -4 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। -4 और 2 को प्लस करेंगे, जैसे -4 + 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो इसके फैक्टर आए वो -4 और 2 आ गए, मतलब जो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालना है। आगे देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है, पहले हम बाहर लगाएंगे माइनस और ये 4 और ये आएगा -2, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर आने पर वो -4 और 2 में बदलना चाहिए। -8, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर -4 और एक्स और माइनस माइनस प्लस 2x -8। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये माइनस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x यहाँ से उठा के और -2x डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे कॉमन आएगा x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर हमने एक x कॉमन ले लिया। अब माइनस x हमने बाहर चला ही गया, कॉमन ले लिया, तो बचा क्या अंदर x-4। अब यहाँ पर प्लस 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 का मल्टीपल भी है 2 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आएगा x-4। अब आप ध्यान दो, इस पूरी इक्वेशन में से आप x-4 को कॉमन ले सकते हो, बचेगा क्या x + 2। इस तरीके से ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के फैक्टर आ गए। अब हमें निकालने इनके जीरो, तो हम क्या करेंगे x-4 = 0। तो यहाँ से आप देखोगे कि x = कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट वाले में x + 2 = 0 करोगे तो x = कितना आ जाएगा -2। इधर प्लस का है तो जाके माइनस का, तो ये क्या आ गया जीरोस आ गए। इसको हम अल्फा की फॉर्म में लिखेंगे और इसको हम बीटा की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, अगर आपने नहीं ली है वो इंट्रोडक्शन क्लास तो आप उसको जाके देख लो। तो सम ऑफ जीरोस इजिकल टू होता है बच्चों माइनस का b/a, इसको हम लिखते हैं अल्फा + बीटा इजिकल टू माइनस का b/a। तो पहले इस इक्वेशन में हम a और b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a होता है बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b होता है आपका x का कोएफिशिएंट -2 और c होता है कांस्टेंट टर्म। ये आ गई आपकी a, b और c की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू आपने निकाली है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की वैल्यू कितनी है -2, फिर माइनस b की वैल्यू कितनी है -2, a की वैल्यू कितनी है 1, 4 में से 2 गए 2, माइनस माइनस प्लस और 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा। फिर हो गया ना वेरीफाई, सम ऑफ जीरोस बराबर आया है माइनस का b/a के। इस तरीके से हमें सम ऑफ जीरोस वेरीफाई कर दिया। अब करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बच्चों c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई। c कितना है हमारा, c है -8, a कितना है 1, अल्फा और बीटा की वैल्यू रख लो। अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, इक्वल टू में -8। 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ये प्लस माइनस माइनस। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चनों को हम वेरीफाई भी करेंगे और फैक्टर इस तरीके से फाइंड करेंगे और वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस तरीके। थैंक यू बच्चों।